आज का हमारा टॉपिक है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। जब प्रोडक्ट की प्राइस डेफिनेट परसेंट से चेंज होती है तो उसके रेस्पॉन्स में सप्लाइड क्वांटिटी का इक्वल परसेंट से चेंज होना यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई होती है। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई में सप्लाई कर्व प्राइस और क्वांटिटी एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1 होती है। जिस इंडस्ट्री की एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट में एक डेफिनेट परसेंट के इंक्रीज होने से इक्वल परसेंट में इंक्रीज होती है, दैट इज ऑफ द सेम परसेंट एज दैट ऑफ द आउटपुट, वह इंडस्ट्री यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई रखती है। इस इंडस्ट्री में फर्म्स अपनी रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की प्राइस या सप्लाइड क्वांटिटी या दोनों में इंक्रीज कर सकती है। तो ये हमने एक प्राइस और क्वांटिटी एक्सिस के बीच एक यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व को प्लॉट किया है। ये यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व प्राइस एक्सिस और क्वांटिटी एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। तो इस यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व से ये बात क्लियरली दिख रही है कि जब फर्म ने प्रोडक्ट की प्राइस को P चार्ज किया था तो उस प्राइस पर वो Q क्वांटिटी को सप्लाई कर रही थी। जब फर्म ने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज किया फ्रॉम प्राइस P टू प्राइस P1 तो उसने क्वांटिटी सप्लाई को इंक्रीज किया फ्रॉम द लॉ ऑफ सप्लाई फ्रॉम क्वांटिटी Q टू क्वांटिटी Q1। तो हम ये देख रहे हैं कि जो परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड हुआ है वो इक्वल है टू दी परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस। यही रीजन है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इस सप्लाई कर्व की इक्वल टू 1 है, जो कि परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड टू परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस का रेशियो होता है। इन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई द सप्लाई कर्व इज इंक्लाइंड at 45 degrees to the quantity axis. In unitary elastic supply, there is an equal percentage change in supply for a certain percentage change in price.